जब आप छोटे थे तब फिल्मों के विलन को देखकर आपके पसीने छूट जाते थे। बिना डायलॉग बोले ही उस खलनायक ने अच्छे अच्छे हीरोज की बैंड बजा दी थी। कल्लू, जग्गू, लल्लू, बिरजू, राका, जॉन, शकाल, मंगल, इन फिल्मी नामों से चर्चित रहा ये एक्टर मात्र अपने एक उपस्थिति से फिल्मों में जान डाल देता था। भरा शरीर, सर बिना बालों का, सूट बूट पहना ये कैरेक्टर अपने सभी फिल्मों में एक जैसे किरदार करने में माहिर था। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं अनामिका लाई हूँ कहानी मशहूर फाइट मास्टर और खलनायक अभिनेता M.B. शेट्टी जी की, आपके अपने चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी पर। वीडियो शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि शेट्टी जी हमेशा से गंजे नहीं थे। जब उन्होंने बतौर स्टंटमैन करियर शुरू किया था तब उनके सर पर बाल थे। एक फिल्म में वो बालों के साथ नजर आए थे, पर दूसरे फिल्म के शूटिंग के लिए उन्हें बार बार गंजा होकर आना पड़ता था। इसीलिए फिल्म दिग्दर्शक ने उन्हें सलाह दी कि तुम इसी गंजे लुक में अच्छे दिखोगे, और तब से उन्होंने अगली सभी फिल्में हमेशा गंजा होकर की। अगर आप भी शेट्टी जी के फैन हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। दोस्तों, M.B. शेट्टी जी का पूरा नाम था मुद्दू बाबू शेट्टी। उनका जन्म 1931 को कर्नाटक के मैंगलोर शहर में हुआ था। बचपन से शेट्टी जी खेल कूद में व्यस्त रहते थे और पढ़ाई लिखाई में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसीलिए उनके पिताजी ने उन्हें मुंबई भेज दिया। तब उनकी आयु मात्र 8 बरस की थी। मुंबई आकर वो एक कैंटीन में वेटर का काम करने लगे। कुछ साल बीतने के बाद उन्होंने मान लिया कि उन्हें हमेशा ऐसा ही काम करना पड़ेगा, पर जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ी वैसे वैसे उनमें पहलवानी के गुण भी आने लगे। इसीलिए उन्होंने बॉक्सिंग में अपनी किस्मत आजमाई। यहाँ उनकी मुलाकात K.N. मैंडोन से हुई। वो उस जमाने के बॉडी बिल्डर हुआ करते थे। इन्होंने आगे चलकर शेट्टी जी को अच्छे से ट्रेन किया और उन्हें काबिल मुक्केबाज बनाया। आगे चलकर M.B. शेट्टी करीब करीब 8 साल तक बॉक्सिंग के चैंपियन कहलाए। इसके बाद उन्होंने फिल्म जगत से रिश्ता जोड़ लिया। उनके फिल्मोग्राफी पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि बतौर स्टंटमैन उन्होंने 1956 की फिल्म हीर से करियर शुरू किया और एक्टर के रूप में वो 1957 की फिल्म तुम सा नहीं देखा में पहली बार नजर आए। पर ऐसा नहीं है, उन्होंने बतौर बॉडी बिल्डर 1956 से पहले भी काम किया था, पर फिल्मों में उन्हें क्रेडिट नहीं मिलता था। कहा जाता है कि प्रसिद्ध अभिनेता प्राण साहब ने सुबोध मुखर्जी से बात करके शेट्टी जी को एक्शन डायरेक्टर का काम दिलवाया था। तो इस तरह से बतौर एक्शन डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म थी 1955 की मुन्नीम जी। इसके बाद हीर और मोहिनी नाम की फिल्म करने के बाद उन्होंने तुमसा नहीं देखा में विलन का किरदार निभाया था। मेरा पर्स चुरा कर लेगी। पर्स क्या चीज होता है जानते हो तुम? ऐसे ही हमारे डांसर पे इल्जाम लगाते हो। मैं कहता हूँ उस लड़की को बुलाओ। तुम्हारे जैसे पक्कड़ जेंटलमैन इस होटल में बहुत होता है। दे दे। लगभग 35 साल तक फिल्मों में काम करने वाले M.B. शेट्टी जी ने बतौर एक्शन मास्टर और विलन 700 से भी ज्यादा फिल्में की हैं और एक एक दिन 3 से अधिक फिल्मों को वो हैंडल किया करते थे। ब्लैक एंड वाइट फिल्मों से लेकर कलर फिल्मों तक उन्होंने लगभग सभी महान अभिनेताओं के साथ फिल्में की हैं। इसीलिए इंडस्ट्री का हर बड़ा छोटा व्यक्ति उन्हें पहचानता था।
1971 की बुढ़ा मिल गया फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए किरदार को लोग आज भी नहीं भूले हैं। ही मैन धर्मेंद्र के साथ उनकी खास फिल्में रिलीज हुई थी, कब क्यों और कहाँ, यकीन, राजा जानी, समाधि, सीता और गीता, यादों की बारात, कहानी किस्मत की, शालीमार, आज़ाद, पत्थर और पायल। इन फिल्मों में धर्मेंद्र और शेट्टी जी के फाइट सीन्स आज भी देखने लायक हैं। धर्मेंद्र के अलावा शत्रुघ्न सिन्हा, डैनी, अमिताभ बच्चन, जॉय मुखर्जी, देव आनंद, इन कलाकारों के साथ भी शेट्टी जी ने खूब फाइट सीन्स दिए हैं। अमिताभ बच्चन की डॉन फिल्म को कौन भूल सकता है। पुलिस वैन में जब कमल कपूर, अमिताभ और शेट्टी जी को लेकर जाने वाला सीन आता है, तब अमिताभ शेट्टी जी को मारा मारी करने के लिए उकसाते हैं। इसके बाद शाकाल उर्फ शेट्टी जी को गुस्सा आता है और फिर आगे क्या होता है ये तो आप जानते ही हो। एक्शन डायरेक्टर और एक्टिंग के प्रतिभा से उन्हें खूब मान सम्मान और धन मिला। जल्द ही वो अमीर भी हो गए। हॉलीवुड के प्रसिद्ध एक्टर यूल ब्राइनर उनके मनपसंद एक्टर हुआ करते थे, क्योंकि वो भी ज्यादातर फिल्मों में गंजे अवतार में दिखते थे। जो जहां है वहीं खड़ा रहे। चलो अंदर। कमान। बॉस, आप छिप रवाना कीजिए, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। एमबी शेट्टी खुद कम पढ़े लिखे थे और गरीबी का सामना भी कर चुके थे। इसीलिए वो हमेशा अपने बच्चों से कहा करते थे कि खूब पढ़ो और खुद के दम पर मिसाल पेश करो। 70 और 80 के दौर में उनका बड़ा दबदबा हुआ करता था, पर साथ ही वो स्वाभिमानी भी थे। कोई उन्हें जानबूझकर उल्टा बोले ये उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। पर इसके विपरीत वो बड़े भावुक और कोमल स्वभाव के भी थे। एमबी शेट्टी प्रसिद्ध के झोंके में जी रहे थे कि अचानक एक हादसे ने उनका जीवन बर्बाद कर दिया। एक दिन शत्रुघ्न सिन्हा के साथ वो बॉम्बे 405 माइल इस फिल्म में काम कर रहे थे और एक्शन सीन के दौरान एक जूनियर आर्टिस्ट की मौत हो गई। अफवाह ये फैल गई कि एमबी शेट्टी के हाथों से दुर्भाग्य हुआ था। चारों तरफ से उन पर दबाव बढ़ने लगा और वो डिप्रेशन के शिकार हो गए। वो साल था 1980। शराब के अधीन होने के बाद उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी और इस तरह 1981 की रेल यात्रा उनकी अंतिम फिल्म साबित हुई। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें काम मिलना भी बंद हो गया और उनका परिवार गरीबी की ओर बढ़ने लगा। इस कठिन दिनों में उनकी पहली बीवी विनोदनी डांस क्लासेस के जरिए घर चलाती थी। शेट्टी जी ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली बीवी का नाम विनोदनी शेट्टी है, जिनसे उन्हें 2 बेटी और 2 बेटे हुए। उनकी दूसरी बीवी का नाम रत्ना शेट्टी है, जिनसे उन्हें एक बेटा हुआ रोहित शेट्टी, जो आगे चलकर फिल्म जगत का सबसे सफल डायरेक्टर बना। 1982 आते आते एमबी शेट्टी जी की हालत बहुत कमजोर हो चुकी थी। अंततः 700 से भी अधिक फिल्मों में काम करने वाले एमबी शेट्टी ने 23 जुलाई 1982 में आखिरी सांस ली। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।